मंगलार्णं च Bye. उत्तराधान सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में 14वीं-15वीं गाथा में आया है, जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष, इन 9 तत्वार्थों का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है, उन्हीं भावों से सुन करके समझ करके और भावपूर्वक यदि पक्का होता है तो कहा गया वह सम्यक तो हुई है। इसका अर्थ है कि जिन भावों से तीर्थंकर परमात्मा ने उन तत्वों का स्वरूप फरमाया है, उन्हीं भावों से उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं आना चाहिए। जीव अजीव बंध 3-3 की जोड़ी बना दें, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष। प्रथम में आया है यह जीव इस अजीव से बंधा क्यों? अजीव कौन? ये अजीव में तो 5 अन्य द्रव्य आते हैं, उन 4 अन्य द्रव्यों का तो मुझे ज्ञान और भान ही नहीं हो पाता है कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चारों भी मेरे साथ बंधे हुए हैं, मेरे साथ के साथ हैं, परंतु इनका मुझे ध्यान नहीं आता है। क्यों? कि वे अपना काम स्वतः कर रहे हैं और उनके कार्य में मुझे पता नहीं लग रहा है कि उनके कारण से मैं ये कार्य कर रहा हूं। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता देता है। यदि मैं गमन कर रहा हूं, गमनागमन कर रहा हूं, तो मानो कि धर्मास्तिकाय की विद्यमानता मेरे साथ है। उसी प्रकार से जीव और पुद्गल को स्थिर होने में अधर्मास्तिकाय सहायभूत हो रहा है, मानो कि वह भी मेरे साथ अभी संलग्न है। आकाशास्तिकाय सर्वद्रव्यों को अवगाहना देता है, स्थान देता है, निवास देता है। इस शरीर और आत्मा का संयोग है, दोनों एक साथ हैं, तो ये मानना कि दोनों एक साथ हैं, इस कारण से दोनों को अवगाहना आकाश ने दे रखी। ये भ्रांति मत पा लेना कि शरीर में आत्मा का निवास है। वस्तुतः अवगाहना देना, स्थान देना, यह कार्य तो आकाशास्तिकाय का है। इसलिए बहुत स्पष्ट रखना कि जो जिस द्रव्य का स्वभाव परमन है उसी अनुसार वे कर रहे हैं। काल द्रव्य इन 3 के लिए तो कहा है कि वह निमित्त भूत है, सहाय भूत है। इसका अर्थ है कि वो निमित्त बनकर के सहयोग तो दे रहा है, तो निमित्त तो बन रहा है। दृष्टांत देते हैं सूत्रकार कि मछली में तैरने की स्वयं में क्षमता है, परंतु पानी के बिना वह तैर नहीं सकती।
ऐसा दृष्टांत देकर कहते हैं कि यद्यपि जीव में, पुद्गल में गमनागमन की स्वयं में शक्ति है, परंतु वह गमनागमन करे कैसे कि कोई न कोई निमित्त मिलना चाहिए। निमित्त है धर्मास्तिका। अधर्मास्तिका भी इसी प्रकार से निमित्त भूत सहायभूत हो रहा है। आकाश का भी इसी प्रकार से सहायभूत हो रहा है, और काल द्रव्य भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? यह शरीर 83 वर्ष का पूर्ण हो गया है। काल की उपस्थिति में, विद्यमानता में मैंने गणना की है कि जन्म से लगाकर अभी तक इतने वर्ष तो पूरे हो गए हैं, इतनी अवस्थाएं व्यतीत हो गई हैं। ये ऐसे करते करते शैशव अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रपौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वयोवृद्धावस्था, ये अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। इन अवस्थाओं के परिवर्तन का मूल्यांकन करने वाला मात्र मनुष्य क्षेत्र में मनुष्य ही है। गणना करने वाला मात्र मनुष्य है। यदि देव और नार की इनका न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 33,000 तक का आयुष का काल है, गणना तो कर रहे होंगे। वे गणना कर रहे होंगे कि नहीं? नहीं। यदि बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, इनके भी अलग अलग आयुष के काल आए हैं, क्या वो गणना कर रहे होंगे? तो फिर ये कैसे कहा गया कि बेंद्री का आयुष काल जगन्य मध्यम, जगन्य उत्कृष्ट इस प्रकार का है? ये मैंने गणना की है, उसको ज्ञात नहीं है। गणना मैंने यानी मनुष्य ने की है, और मनुष्य क्षेत्र में 2.5 दीप। इसका अर्थ है कि 2.5 दीप में काल की गणना है। काल तो अन्यत्र भी विद्यमान है, परंतु गणना करने वाला मनुष्य वहां नहीं है। इस कारण से काल के लिए कहा कि वह मात्र साक्षी रूप में विद्यमान होता है, कि उसकी साक्षी में मनुष्य लेखा करते हैं कि उस समय इस प्रकार का राज्य था, ऐसा राजा था, ऐसी राजकुमारी, ऐसे महारानी थी, उस समय ये घटा था। ये सारा उन घटनाओं का वर्णन करने वाला कौन है? उन घटनाओं को पहले जान करके, फिर संग्रहित करके, फिर उसको स्थायी रखने वाला, ये सारा कौन है? ये सारा इतिहासकार कर रहा है। इतिहासकार कर रहा है, वो इतिहासकार भिन्न प्रकार से कर रहा है, मैं भिन्न प्रकार से कर रहा हूं। मैं मात्र अपने संदर्भ में ही उन घटनाओं का लेखन करता हूं। काल की मात्र विद्यमानता में ऐसा हो रहा है। काल स्वयं कुछ नहीं करता। कहते हैं कि इसका वर्तना नाम का गुण है, परंतु वह मात्र उसकी विद्यमानता में, कोई भी पुद्गल नया पुराना हो रहा है तो उसकी विद्यमानता में नया पुराना माना जा रहा है। मकान बना था, 100 वर्ष बाद वापस तोड़ करके नया बना रहे हैं। उस समय उसमें जो ईंट लगी थी, उसमें और 100 वर्ष बाद जो ईंट में परिवर्तन हुआ है, पता लग रहा है? ये पता किसको लग रहा है? मनुष्य को, काल को नहीं। मनुष्य को पता लग रहा है कि जिस समय ईंट लगी थी उस समय इस प्रकार की मजबूत थी, और 100 वर्ष में इस प्रकार से निरंतर क्षरण 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 होते होते अब यदि हाथ में लो तो चूड़ा हो जाता है। वो ऐसा, ये जो निरंतर अवस्थान्तर हो रहा है, उस अवस्थान्तर को नया पुराना करने को हमारे नाम दिया, ये वर्तना गुण है। ये 4 द्रव्य भी मेरे साथ विद्यमान हैं, और 5वां तो साक्षात है। 5वां तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भान किसका होता है? मात्र इस शरीर का भान होता है। उन 4 का मुझे ध्यान नहीं कि 4 भी मेरे साथ सदाकाल विद्यमान रहते हैं। जिस समय
इस शरीर में, क्योंकि इस शरीर में गुण है, ग्रहण गुण, निरंतर यह शरीर जब से मुझे प्राप्त हुआ होगा, इस भाव में जब से मुझे प्राप्त हुआ होगा, निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कैसे हो रहा है कि जिस समय प्रथम समय में गर्भ में आया था, उस समय मैंने माता पिता का आर्तव, वीर्य और रस से बना हुआ आर्तव कहलाता है, उसको ग्रहण करके शरीर की रचना की। कल्पना करो कि उस प्रथम समय में शरीर का जो स्वरूप रहा होगा, आकार प्रकार रहा होगा, वो कैसा रहा होगा। निरंतर उसमें परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन क्या हो रहा है? मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना। 16 वर्ष 18 वर्ष तक ये शुभ से शुभतम पुद्गल इस शरीर में जुड़ते हैं और 16-18 के बाद फिर कुछ समय तक स्थिर रहते हैं, ऐसा कहो। अपेक्षा से कहा स्थिर रहते, स्थिर तो रहते नहीं, परंतु उसके बाद फिर 25 वर्ष बाद निरंतर उनमें क्षरण प्रारंभ होता है। फिर 50 वर्ष बाद तेजी से क्षरण प्रारंभ होता है। ये सारी गणना काल के विद्यमानता में मैं कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि जो अवस्थांतर हो रहा है, पुद्गल में कहो कि पौद्गलिक शरीर में जो अवस्थांतर हो रहा है, उस अवस्थांतर को दिग्दर्शित करा देने वाला वो काल नाम का द्रव्य है। स्वयं क्या करता है? कुछ नहीं करता। स्वयं क्या करता है? धर्म अधर्म आकाश स्वयं कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कि जीव और पुद्गल को गमनागमन करने में, स्थिर होने में, अवगाहना लेने में वे सहायक हो रहे हैं, निमित्तभूत हो रहे हैं। तो निमित्त को हम मानेंगे कि इसके निमित्त, इसके कारण से इस प्रकार का हो रहा है, और काल के कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस कारण से इन तीन को तो अलग प्रकार से कहा, काल को अलग प्रकार से कहा। ये जिस समय इस शरीर में मिलन बिछुड़न होता है, मिलन किसका हो रहा है, बिछुड़न किसका हो रहा है? पुद्गल का हो रहा है। वो जिस समय काल बता रहा है कि ऐसा शुभ पुद्गल जुड़ने के कारण से यह नौजवान कहलाता था, अब इसके बाद वह जैसे जैसे उसमें अशुभ पुद्गल तो बढ़ते जाते हैं और शुभ पुद्गल झड़ते जाते हैं। मान लेना कि कम से कम 50,000 पुद्गल परमाणु इस शरीर के साथ जुड़ते भी हैं, बिछुड़ते भी हैं। जुड़ते कब हैं? वो शुभ पुद्गल जुड़ते कब है? तो मात्र गिनना 25 वर्ष बाद में अशुभ पुद्गल तो जुड़ते हैं और शुभ पुद्गल जड़ जाते हैं। आपको पता लगता है? हुँ? वो जो मोटी ताजी काया थी, बलिष्ठ पुष्ट काया थी, अब ये 50, 55, 60, 65, 70, 80 कैसी हो रही है? जर्जर हो रही है। जर्जर होने का अर्थ है कि अब उसमें निरंतर अशुभ पुद्गल तो बढ़ते जा रहे हैं और शुभ पुद्गल झड़ते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं जीर्णावस्था। जीर्ण शीर्ण हो रहा है शरीर। और इस अपेक्षा से कहना कि जिस समय शरीर में जो अवस्थांतर होता है, वह अवस्थांतर षोडशी थे तब, 18 वर्ष का नवजान पट्टा था तब, उस समय ऐसा लगता है ये मेरे अनुकूल हो रहा है। उस समय कैसा लगता था? अनुकूल हो रहा है। बाद में कैसा लगने लगा? प्रतिकूल हो रहा है। और मेरे संदर्भ से कहता हूं, वे 83 के बाद जो परिवर्तन हो रहा है, पर्यांतर हो रहा है, वो प्रतिकूल से प्रतिकूल तब हो रहा है। और यदि मुझे ऐसा लगे अरे इसमें तो निरंतर प्रतिकूल परिणमन हो रहा है और उसे दुखी हो गया, तो मानो कुछ तत्व का स्वरूप नहीं समझा। क्यों? क्योंकि पुद्गल का ऐसा ही स्वभाव।
पुद्गल अपने स्वभाव के अनुसार परिणत हो रहा है। इसमें कभी शुभ रूप परिणमन होता है, कभी अशुभ रूप परिणमन होता है। ज्ञाता धर्म कथांग में एक सुबुद्धि मंत्री पूरा कथानक आया है। जिस समय राजा को प्रतिभोज दिया सुबुद्धि मंत्री ने, और भोजन देने के बाद उनको शुद्ध सुगंधित स्वादिष्ट जल पिलाया। उन्होंने कहा, महामत्य जी, ऐसा बढ़िया पानी आप कहां से लाते हैं? उन्होंने कहा, राजन, जिस समय आप सभासद में आपके साथ साथ उस गंदे नाले के पास होकर के निकल रहे थे और सारे नाखों सिकोड़ रहे थे, और मैं तटस्थ भाव से चल रहा था। उस समय सभासदों ने शिकायत की कि देखो, आपका मंत्री कैसा है, ऐसे गंदे स्थान पर लेकर आ रहा है और इसको कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है, और हम तो इस दुर्गंध से दुखी हो रहे हैं। जिस समय सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि राजन, उसी गंदे नाले का यह पानी है। अब आपको समझाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी कॉलोनी थी वो? जहां पर एक बहुत बड़ा संयंत्र लगा हुआ था, पूरे गटरों का पानी वहां पर भरा होता था तालाब में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। और उस पानी को फिर वो न जाने क्या क्या क्लोरीन आदि डाल करके और निरंतर शुद्ध कर रहे होते थे। ये प्रक्रिया आज विद्यमान है, इस कारण से उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी चूंकि आगम का दृष्टांत है, इसलिए मैं दे रहा हूं कि उस समय भी इस प्रकार की प्रक्रिया थी, और उसके कारण से वह पानी अशुद्ध से शुद्ध हो गया है। इसका अर्थ है कि अशुभ से शुभ हो जाना, शुभ से अशुभ हो जाना, ये पुद्गलों का स्वभाव। क्या मानना? यदि अभी मैंने पूछा था आपसे कि अब ये 83 के बाद बहुत तेजी से पौद्गलिक शरीर क्षरण को प्राप्त हो रहा है, और अब मुझे लगता है, अरे इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है, और अंदर में इस प्रकार का भाव आ जाए कि इतनी तेजी से हो रहा है, क्या होगा, क्या होगा? मानव की उल्लंघन अज्ञानी है, घोर मिथ्यात्वी है, उसे पता ही नहीं है कि शरीर का यह स्वभाव है। यदि शरीर अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परिणमन कर रहा है, पर्यायंतरित हो रहा है, तो यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य या पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर ये निरंतर अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमित होते हैं। कितने द्रव्य हो गए? 5। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। इस कार्य से यदि 5 द्रव्य निरंतर अनादि से अनंत काल तक अपने स्वभाव में ही परिणत होते हैं, तो फिर जीव द्रव्य का कैसा होना चाहिए? जिससे अन्य द्रव्य है कि वे अपना स्वभाव है उसके अनुसार ही परिणत होते हैं, तो मैं भी एक द्रव्य हूं, मेरा भी कोई स्वभाव है, तो मैं भी अपने स्वभाव के अनुसार परिणत नहीं हो रहा हूं, और निरंतर विभाव में जाता हूं, विकारी भाव में जाता हूं, राग द्वेषादि में जाता हूं, शुभाशुभ में जाता हूं, तो फिर क्या अंदर में पक्का होना चाहिए? ये जो विकार के भाव हो रहे हैं, विभाव भाव हो रहे हैं, यह मेरा स्वयं का स्वभाव नहीं। आत्म जागृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा अन्य 5 द्रव्यों में त्रैकालिक स्वभाव है, वैसा इस जीव द्रव्य में भी त्रैकालिक स्वभाव है। अब जीव द्रव्य के गुण कौन से? कि एक अपेक्षा से कहा कि उसमें उपयोग नाम का गुण है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, और फिर कहा गुण से। तो गुण से
जीव का क्या कहा? उपयोग गुण वाला है। इस पौद्गलिक शरीर या पुद्गल का क्या कहा? ग्रहण गुण वाला है। अभी इन दो का भेद करना है। इसका अर्थ है कि उपयोग गुण वाला है तो उपयोग मेरा गुण है। उत्तराध्ययन सूत्र 28वां अध्ययन 11वीं गाथा। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो एवं दिवस लक्षणम। वीर्यम ओगो, दो शब्द एक साथ आ रहे हैं। वीर्य गुण और उपयोग गुण, ये किसके हैं? यह आत्मा के लक्षण हैं। ज्ञान गुण किसका है? दर्शन गुण किसका है? कि आत्मा का है। जानने का गुण जिसमें है उसे जीव कहा जाता है। आता से विन्नाता, ये विन्नाता से आता, जैन विजानति से आता, तम पड़ुच परिसंख्याय एस आतावादी समयाय पर्याय व्याहते। आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 5.5 में ये ऐसा 152वां सूत्र आया है। ये आता से विन्नाता, कि जो आत्मा है वही विज्ञाता होता है। तो विज्ञाता कैसे होता है? तो उनका जो विज्ञाता है वही आत्मा है। आत्मा के विज्ञाता होने में सहायक कौन हो रहा है? आत्मा विशिष्ट ज्ञानी, आत्मज्ञानी कैसे हो रहा है? अपने उस ज्ञान गुण के प्रकाश से। इसका जे आता से विन्नाता, जो आत्मा है वही विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। इसका अर्थ है कि ज्ञाता में और विज्ञाता में, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ही परमात्मा होता है। ऐसे आत्मा ही विज्ञाता, विशिष्ट ज्ञाता, आत्मज्ञाता होता है। जैन विजानती से आता, जिससे जाना जाता है वह आत्मा है। अभी जानने का गुण है तो जानने के गुण से जान रहे हो। किसको जान रहे हो? किसको जान रहे हो? अरे आपसे पूछ रहा हूं पहले। ये शरीर मैं हूं, मेरा है। ये प्राण प्यारे मेरे हैं। ये परिजन मेरे हैं। ये प्रियजन मेरे हैं। ये सगे संबंधी मेरे हैं। ये मित्र मेरे हैं। मैं इनका हूं। ये धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, वैभव, ये सारे चल चल संपत्ति मेरे हैं। मैं इनका हूं। अभी तक क्या क्या पक्का है? अभी तक ये पक्का है भावों में, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। क्या कभी आपने रटा कि हे शरीर तू मेरा है, हे परिजन तुम मेरे हो? रटा? रटा नहीं है, परंतु याद है कि नहीं? यदि गहरी नींद में भी हो और मात्र, अरे प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, जग जाओगे ना? आपने रटा था कि प्रवीण भाई मेरा नाम है? रटा तो नहीं था ना, परंतु याद तो है। कैसे पता लगा कि याद है? कि किसी ने आवाज दी, अब वही दो तीन और भी सोए हुए हैं, दूसरे से नहीं उठे, आप उठे। इसका अर्थ है कि आपने जाना कि प्रवीण मेरा नाम है, मेरा नाम पुकार रहे, आप उठे। इसका अर्थ है कि रटा तो नहीं था, परंतु अंदर में भावों में पक्का था। अंदर में भावों में पक्का था। अब यदि आपको पलटी खाना है, आत्मा से विज्ञाता बनना है, आत्मा से परमात्मा बनना है,
अब मैं कह रहा हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र सुप्रमणता, ऐसा निरंतर मेरा स्वभाव है, त्रैकालिक स्वभाव है। और शरीर शरीर पुद्गल परमाणु का स्कंद है, सड़ने वाला, गलने वाला है, मिलना बिछड़ने वाला है। इस शरीर के साथ जुड़े हुए सारे मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, शरीर ही मेरा नहीं है। तो ये जितने मेरे साथ चल अचल संपत्ति परिजन जुड़े हुए हैं, वे भी मेरे नहीं है। रट्टा लगा रहे हो? रट्टा लगा रहे हो कि नहीं? रट्टा चाहे कितनी बार लगा लो, उसमें जैनत्व क्या में एक प्रश्न पूछा था, यदि कोई व्यक्ति निरंतर ये रटन रखता है, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं, संक्षेप कर दिया मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं। दीक्षा का पहला वर्ष था, उस समय मैं गांव में विचरण कर रहा था, प्रवचन हो रहे थे। मैंने कहा मालाएं तो आपने बहुत फेर ली है, नवकार मंत्री की आदि। मैंने कहा एक फेर लो कि मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं। वो माला फेरना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं। अरे एक माला नहीं, 21-21 माला प्रतिदिन फेर ले, तभी मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं, इसका अंदर में भावों में पक्का नहीं होगा, क्योंकि शब्द रूप माला फेरी है। अभी मैंने दृष्टांत दिया था कि आपने कभी यह नहीं याद किया था कि मैं प्रवीण हूं, मैं प्रवीण हूं, और तो आपका पक्का हो गया। उसी प्रकार से मैं आत्मा हूं, रटने की आवश्यकता नहीं है, शरीर नहीं, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। भावों में पक्का हो जाए, जिस समय भावों में पक्का हो जाए, उस समय जो जो अभी तक मैंने भावों में पक्का कर रखा था, उसमें उलट फेर हो गया। क्या हो गया? विलोम हो गया है। मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं, ऐसा भावों में पक्का होते से ही शरीर आदि से रहित, शरीर आदि से दृष्टि हटा करके और मात्र आत्मा पर दृष्टि करता हूं, मात्र आत्मा को जानता हूं, मात्र आत्मा में रमण करता हूं। ये फल कब आएगा? कि जिस समय अंदर में भावों में पक्का हो जाए कि ये शरीर आदि मैं नहीं हूं, मेरे नहीं, शरीर आदि मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। यदि अंदर में भावों में पक्का हो जाए, तुरंत जुड़ जाए। जिस समय भावों में पक्का हुआ, उसी समय छूटेंगे। जो अभी आपसे छूट नहीं रहेंगे। छूट रहे हैं? पटवा जी बोलो, छूट रहे हैं? छोड़ने का भाव भी बना है, आना तो कर दो। छूट नहीं रहे हैं तो मुझे पक्का है। मैं दूसरी बात और पूछ रहा हूं कि छोड़ने का भाव पक्का कर लिया महाराज, क्या गर्दन यूं है कि वो मुझे पता नहीं लग रही? यदि ऐसा अंदर में पक्का हो गया कि नहीं, मुझे तो छोड़ना ही मेरे है ही नहीं, जो छोड़ने योग्य है, जो मेरा है ही नहीं, उसको मैंने पकड़ रखा है, मेरा है ही नहीं, उसको मैंने अपना जान करके, अपना मान करके, और उसी में अनुकूल लगने पर राग, प्रतिकूल लगने पर द्वेष करता हूं। सूत्रकांग सूत्रकार दूसरी अपेक्षा से कहते हैं, प्रथम 5 गाथाएं प्रथम स्कंद में पहले अध्ययन में आई है। जीव जहां जहां जाता है, जन्मता है, जिनके बीच में रहता है, उनको अपना मानता है, और अपना मान करके उनसे अनुकूल मिलने पर मोहित होता है, प्रतिकूल मिलने पर क्रोधित होता है। ऐसा करके वह अनंत कर्म का बंध करता है। जीव जहां जहां जाता है, अनादि से गिनो तो जिस जिस गति जाति योनि में गया होऊंगा, उस समय मैंने उसमें जो जो मुझे मिले होंगे, उन सबको मैंने क्या माना? ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। और ये भाव तो मनुष्य में आने के बाद होता होगा। जिस समय में चींटियों को भी, लाल चींटियां सामान्यतः लाल, बिल से बाहर निकलती हैं, पंक्तिबद्ध होकर के निकलती है। यदि बाहर में घूमते घूमते किसी चींटी को
भोजन का कोई कण मिल जाए, छोटा सा कण, तुरंत भागती है। कभी देखना आप, तेजी से दौड़ती है। कहां दौड़ती है? बिल में जाने के लिए। उसी समय यदि भार अधिक है, एक चींटी और जुड़ेगी, दूसरी और जुड़ेगी, तीसरी और जुड़ेगी, और बिल में ले जाकर के खाएंगे, तो वहां पर कितनी सामुदायिकता है? यदि चींटी मकोड़ा में भी ऐसी है और मनुष्य में ऐसी नहीं है, तो मैं मानता हूं मनुष्य तो गया गुजरा उनसे भी। इसका अर्थ है कि यद्यपि उसके पास ये सारे भावों को व्यक्त करने के लिए, बोलने के लिए शब्द नहीं है, पर भाव तो है, भाव है। आपके पास शब्द है, उसके पास भाव है। आपके पास कोरे शब्द हैं, भाव नहीं है, और उसके पास भाव है, शब्द नहीं। बड़ा विचित्र है। मैं कह रहा हूं यदि आप इतनी उन्नति करके आगे हो, तो अब शब्द रूप नहीं, भाव रूप परिणत हो जाए। अभी तो मात्र शब्द की रटन चल रही थी, अब शब्द तो छूट जाए, शब्द तो छूट जाए। शब्दातीत, शब्दातीत भावों में पक्का हो जाए कि मैं वस्तुतः शरीर नहीं हूं, मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा। जिस समय ऐसा भावों में पक्का होता है, उस समय कहा जाता है कि जीव जो प्रथमतः इस अजीब पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप इससे बंधा था, और बंधन ढीला पड़ने लगता है। तो 9 तत्व में देखना, जीव इस अजीव से बंधता है, तो 3 तत्व बन गए, जीव, अजीव, बंध। और बंधने के पहले आश्रय होना चाहिए, परंतु यहां क्योंकि बंधन का ज्ञान हो रहा है, इसलिए आश्रम को अभी जोड़ा नहीं है। जीव इस अजीव से बंधा हुआ है, बद्ध स्पष्ट हूं। क्या लग रहा है? ये मेरे साथ बंधा हुआ है, ये मेरे साथ स्पष्ट है। कल का सूत्र याद रखा? क्या मुश्किल है। क्यों इतने सूत्र बताता हूं मैं? याद तो रखना नहीं आपको। कल 5 प्रकार के गुण बताए थे आत्मा के। बोलो जोर से। अबद्ध स्पष्ट, आगे एक आध तो बोल दो। अनन्य, नियत, अविशेष, अंतिम तो बता दो। असम्मोह। इसका अर्थ है कि वस्तुतः मैं ऐसा ही हूं। वस्तुतः है ना, त्रैकालिक मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं बद्ध स्पष्ट हो ही नहीं सकता। अन्य उद्गल द्रव्य से, पौद्गलिक शरीर से मैं बंध ही नहीं सकता हूं। स्पष्ट यानी इसका स्पर्श मेरे से हो ही नहीं सकता है। स्पर्श भी हो रहा है, बंधा हुआ भी है, ऐसा मुझे लग रहा है। कल के दृष्टांत से समझा हो तो पक्का हुआ हो कि मुझे लगता है कि इसने मुझे बांध रखा है, मुझे लगता है कि इसने मुझे स्पष्ट छू रखा है, परंतु न तो इसने बांध रखा है और न इसने स्पर्श कर रखा। तो मूलतः, सिद्धांततः, निश्चय से यह हुआ कि मैं अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, असम्मोह हूं। जिस समय ये 5 बातें भावों से तय हो जाती हैं, उस समय वह बद्ध स्पष्ट से अबद्ध स्पष्ट में आता है। अब यहां पर आया है, जीव इस अजीब पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप शरीर से बंधा है। तो 3 तत्व बने, जीव, अजीव, बंध। अब ये बंध हुआ क्यों? बंध हुआ क्यों? कि मैंने कोई विकार का भाव किया होगा, विकार के भाव के अनुसार मेरे आसपास भी
इस लोक में भी कार्बन गणना के वो सूक्ष्मतम परमाणु ठसाठस भरे पड़े हैं। वे तुरंत मेरे भावों के अनुसार आकर्षित होते हैं और अब मेरे कर्ता बिना वे अपने स्वयं की शक्ति से ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्मरूप परिणत होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं। इतना लंबा वाक्य बोलने में कितना ही काल निकल गया, परंतु ये सारा काम जिस समय मैं भाव करता हूं, समय यानी काल की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई समय, जिस समय मैंने विकार का भाव किया उसी समय कर्मवृणा के बुद्गुणों का आना हुआ, उसी समय ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्मरूप परिणत होना हुआ, आपस में उन्होंने बंटवारा भी किया और उसी समय में मेरे साथ ये बद्ध स्पष्ट हो गए। इसका अर्थ है कि कर्म का बंध निरंतर, कब कब कि जिस समय मैं अपने स्वभाव से तो अनभिज्ञ बैठा रहा और पर द्रव्य के माध्यम से होने वाले पर भाव, वैभाविक भाव को ही मैंने अपना स्वभाव माना। वो वैभाविक स्वभाव है, मेरा नहीं है, किसी कारण से होता है, कर्म के निमित्त के कारण से होता है। कर्म के उदय में जो समक्ष में निमित्त आया है उस निमित्त के कारण से होता है। चाहे कर्म के निमित्त में कहो, चाहे कर्म के उदय में आने वाले व्यक्ति वस्तु स्थिति आदि के निमित्त के कारण से वह भाव उत्पन्न हो रहा है। जो किसी कारण से, किसी निमित्त से उत्पन्न होता है वह मेरा स्वभाव। तो फिर स्वभाव की परिभाषा क्या हुई? जो अकारण हो वो मेरा स्वभाव। अकारण, ज्ञान किसी के कारण से उत्पन्न होगा, किसी निमित्त के कारण से उत्पन्न होगा, परम ज्ञानी सदगुरु के वचन के निमित्त से प्रकट होगा। एक अपेक्षा से कहूंगा कि ज्ञानी के वचन के निमित्त से। क्यों? क्योंकि यदि मैं ज्ञानी के वचन के निमित्त के अनुसार ज्ञान का प्रकाश हुआ ऐसा न मानूं तो कहा जाता है शिष्य को अहंकार आ गया है और गुरु के प्रति विनय चला गया। इसलिए व्यवहार नहीं से तो कहा जाएगा कि परम ज्ञानी सदगुरु के वचन सुनकर के वह ज्ञान का प्रकाश हुआ है, परंतु वस्तुतः ज्ञान गुण का प्रकाश तो ज्ञान गुण में से ही होता है। केवल ज्ञान गुण का प्रकाश केवल ज्ञान में से ही प्रकट होता है। यदि ज्ञानावरणीय कर्म का मैं क्षयक्षम करता हूं, यदि मैं केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता हूं तो कहा जाता है ज्ञान गुण का प्रकाश हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। अर्थ क्या निकल रहा है? व्याख्या प्रकृति सूत्र के 9:31 में दो प्रकार से कथन आए हैं कि यदि केवली यावत केवली उपासिका 10 गिने उनको सुने बिना भी और सुन करके भी, तो कहा प्रथमतः कहा सुन करके भी यदि वह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम न करे, दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम न करे, मोहनी कर्म का क्षयक्षम न करे, अंतराय कर्म का क्षयक्षम न करे, मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनपर ज्ञानावरणीय, इन कर्मों का क्षयक्षम न करे तो कहा जाता है न ज्ञान की प्राप्ति होती है न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवली यावत केवली उपासिका से सुन करके भी, ये आपकी दशा बता रहा हूं, सुन करके भी पुरुषार्थ नहीं किया। कौन सा पुरुषार्थ? कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करने का पुरुषार्थ नहीं किया तो ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। वो पुरुषार्थ कैसे करोगे?
पुरुषार्थ कैसे करोगे? कोई ना कोई तो उत्तर दे दिया करो, कोई तो दे दिया करो। हम्म? अपने ही ज्ञान गुण से अपने को जानना, पर को जानना नहीं, जानना तो पराया जानना, ये पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन सा किया? वो स्वयं का ही पुरुषार्थ स्वयं में हो रहा है, अपने ज्ञान गुण का पुरुषार्थ अपने ज्ञान गुण में हो रहा है। तो जिस समय वह स्वयं को जानता है अपने ही ज्ञान गुण से, उस समय बाहर में दिखेगा कि ज्ञानावरणीय कर्म निर्जरित हो रहा है। किसी कर्म को निर्जरित करने की, क्षय करने की आवश्यकता नहीं। घाती कर्म है, घाती कर्म को भी मुझे निर्जरित करना पड़ेगा, मत मानो। वे स्वतः निर्जरित होते हैं। किससे निर्जरित होते हैं? कि मेरे स्वपुरुषार्थ। स्वपुरुषार्थ क्या किया? केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी यदि मैं ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करता हूं, यावत केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता हूं, तो ज्ञान यावत केवल ज्ञान प्रकट होता है। अंतर समझ में आ रहा है? पहले में और दूसरे में। कि यदि साक्षात केवली या केवली उपासिका से सुन करके भी वो पुरुषार्थ ना करे, तो ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। और उनको सुने बिना भी यदि पुरुषार्थ करे तो प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये भी मत मानना कि तीर्थ और तीर्थंकर का लोप करना है यहां, क्योंकि असोचा केवली नाम का एक पूरा अध्ययन आया हुआ 931। तो असोचा केवली इस प्रकार के होते हैं कि उनको किसी तीर्थंकर को सुन करके ज्ञान का प्रकाश हो, ऐसा नहीं है। उनको सुने बिना भी यदि वे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करते हैं, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करते हैं, तो उनको ज्ञान का प्रकाश होता है, केवल ज्ञान का प्रकाश होता है। ये ऐसा सूत्र क्यों दिया? ऐसा सूत्र इसलिए दिया कि अंदर में पक्का हो कि वस्तुतः मेरे स्वयं में इस प्रकार की क्षमता है। मैं क्यों ताकता हूं कि मुझे केवली का वचन मिले, वितरागी का वचन मिले, सदगुरु मिले? ये क्षमता मेरे पास स्वयं स्वयं के पास है। और यदि उस क्षमता को उघाड़ो तो ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और केवल ज्ञान का प्रकाश भी होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके जो जो स्व पुरुषार्थ स्व में ही करेंगे, उनका अवश्य कल्याण होगा। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत धम लुगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।